गुड इवनिंग। अभी हम कुछ क्वेश्चंस जो लेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट पे रहेंगे और उनमें ये बताया गया है कि कैसे इजीली हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट में सबसे बड़ी चीज़ एक होती है और कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट का पोर्शन है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो हर एक ईयर के लिए सेम रहता है। ऐसे एक क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बताया गया कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 years विल बी इक्वल टू 45% ऑफ द प्रिंसिपल देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज इक्वल्स टू आंसर। इसमें 5%, 8%, 9% या 6%, ये इसके ऑप्शंस हैं कि आंसर क्या रहेगा। तो हम ये देखें कि इसका कंसेप्ट क्या बोलता है। तो कंसेप्ट ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है दैट विल बी सेम फॉर एवरी ईयर। अगर इसको एग्जाम्पल की तरह समझें तो मान लीजिए कि अगर फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट आपका 6% है, देन वो हर एक ईयर के लिए आपका सेम रहेगा। इस क्वेश्चन में इन्होंने बताया हुआ है कि 45% इंटरेस्ट बना है किसी प्रिंसिपल का ओवर द पीरियड ऑफ 9 years। तो ये जो 45% है आपका टोटल इंटरेस्ट अर्न किया गया है ओवर 9 years, या यूं कहें कि 9 साल के दौरान टोटल इंटरेस्ट जो कमाया गया है वो 45% है। अभी हमने कंसेप्ट से समझा कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट पोर्शन है वो हर एक साल के लिए सेम होता है। तो हमें इस 45 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर 9 years। तो 45 डिवाइडेड बाई 9 और हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 5%। इसको आप फॉर्मूले की तरफ से भी समझ सकते हैं कि जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है ओवर द ईयर, उसको जब हम नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि ये चीज़ या ये फॉर्मूला बस सिंपल इंटरेस्ट के लिए है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है वो क्लियरली बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम रहेगा। नेक्स्ट टाइम से आप कभी भी ये क्वेश्चन करिएगा तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि एकोमोडेटेड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स जो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आप इसे वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हम अगर अगले क्वेश्चन को देखें, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 7 years इज इक्वल टू 56% ऑफ द प्रिंसिपल, इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर हाउ मच टेन्योर। टेन्योर दिए गए हैं क्वेश्चंस में, तो हम इसको अप्रोच कैसे करें। अगेन ये देखा जाए कि जो टोटल आपका इंटरेस्ट अर्न हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ 7 year, वो कितना है 56%। कितने सालों में, तो 7 सालों में। हमने अभी कंसेप्ट समझा था
कि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम होता है, राइट? तो इसका मतलब हुआ कि 56% 7 सालों में बराबर बटा होगा। तो हर एक साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा? डिवाइड करने पे हमें ये पता चल जाएगा, जो कि 8% है। ठीक है। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था उसमें ये बताया गया है कि कितने टाइम में ये प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। चलो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा 100 है और इंटरेस्ट 8 है। तो इंटरेस्ट जुड़ते जुड़ते कितना हो जाना चाहिए? 100 हो जाना चाहिए। कितने टाइम पीरियड में? तो 8 को हम कितनी बार जोड़ें जो वो 100 हो जाए? तो या हम इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि 100 को 8 से डिवाइड कर दें, या पहाड़ों में देखें तो 12 8 96। 8 साल अब का 12 साल जो है यहाँ पूरा हो जाता है, और जो 4 मंथ है वो एक्स्ट्रा वहां पे आता है। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि टोटल जो है आपका आंसर वो 12 ईयर्स 4 मंथ होगा। इस क्वेश्चन के आंसर्स में ये ऑप्शन गलत है। लेटर में उसको रेक्टिफाई करके अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन इसका जो आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो 12 ईयर्स 4 मंथ रहेगा। तब तक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप उसके बारे में सोचिए और बताइए कि आंसर क्या होगा। याद रखिएगा जो भी कंसेप्ट बताया गया था कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक ईयर के लिए सेम होता है। यहाँ पे इन्होंने हमें एक रेशियो दिया हुआ है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का। तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 10 के रेशियो में है, और जो इंटरेस्ट है वो 7 के रेशियो में। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो 7 है वो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है। और कितने सालों में ये एक्यूमुलेट हुआ है? 5 इयर्स में। तो हम सिंपली क्या करेंगे? वही चीज एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। अगर हम 7 को 5 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 1.4 आएगा। क्योंकि हमने प्रिंसिपल 10 माना था तो इंटरेस्ट को हमने 7 माना है। अगर प्रिंसिपल आपका 100 है तो इंटरेस्ट 14% आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो 14% था। इसी तरह अभी हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं
तो ये पूछता है कि एक सम है जो ट्रिपल हो जाता है अपने आप का इन 9 years एट सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा? तो हम मानते हैं कि 100 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, तो ये 9 सालों में कितना हो जाएगा? 300। तो इंटरेस्ट अमाउंट हमारा कितना रहा? हम उस अमाउंट में से प्रिंसिपल अगर हटा दें तो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट 200 रहा। तो ये जो 200 है हमारा एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट है। ओके, कितने सालों में? तो 9 years में। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बना? सिंपली हम एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट को नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करने पे हमको कितना आंसर मिलेगा? 22 2/9। ये हमारा आंसर रहेगा। इसी तरह अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपको क्या बताएगा कि a financial institution claims that it returns 4 times the principal in 25 years on certain rate of simple interest per annum. What is the rate of simple interest? 4 times मतलब 100 जो हुआ हमारा 400 हो गया। 100 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, 400 हमारा अमाउंट है। तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना बना? 400 में से 100 घटाने के बाद ये हमारा जो 300 है वो एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट बना। अब फिर वही कहानी दोहरानी है। एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट हमारा, उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो हमारा जो एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट है वो 300 है, नंबर ऑफ ईयर्स 25 हैं, डिवाइड करने पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 12%। इसमें इम्पोर्टेंट चीज एक देखने वाली है कि अगर हम देखें तो जो हमारा कंसेप्ट है जिस पे हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, तो सिंपल इंटरेस्ट में एक सिंपल चीज है कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल के लिए सेम रहता है। आप इस कंसेप्ट को समझने के बाद सिंपल इंटरेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस के साथ में फिर एक वीडियो आपके पास लाई जाएगी। आप उसको कोशिश करिए सॉल्व करने की, समझने की। कुछ प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट में मेंशन करिए। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शेयर करिए, आगे की वीडियोस में उसको ठीक किया जाएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।